वेलकम टू एजुअल ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट सिलेबस 2021 और कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पेपर 1 का। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ आवर सिलेबस। सो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है पेपर में। आपका जो पेपर है सीटेट का वो 2 फेजेस में होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेपर 1 जो है वो क्लास 1st to 5th के लिए है, कि अगर आप अपने आप को सक्षम मानते हैं कि आप 1st to 5th क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी स्टेज को टीच करना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप कन्वीनियंट हैं 6 to 8 को पढ़ाने में, तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर एक ही दिन होगा लेकिन शिफ्ट आपकी डिफरेंट रहेगी। मींस पेपर 1 आपका होगा मॉर्निंग में और पेपर 2 आपका होगा नून में। दोनों जो पेपर होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं एक बार सीटेट क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो पर्सन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में रिक्रूट हो सकता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। साथ ही साथ अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है, आपको पता ही होगा कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हरियाणा टेट को इम्पोर्टेंस दी जाती है उतनी ही इम्पोर्टेंस सी टेट को दी जाएगी। मीन्स हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल में रिक्रूट करने की जो प्रोसेस थी वो एचटेट से शुरू होती थी और सेम प्रोसेस अब आप सी टेट्स के शुरू कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया है विद 90 मार्क्स, अगर आपके 150 में से 90 मार्क्स हैं तो अब हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। सी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट को 90 मार्क्स सिक्योर करने हैं आउट ऑफ 150। 90 मार्क्स आपको लेने हैं, क्वालिफाई करना है 90 मार्क्स से एग्ज़ाम को। अगर आपके 90 मार्क्स स्कोर होता है तो आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। और ये जो है 90 जनरल वालों के लिए होता है। जनरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या SC ST कैटेगरी से हैं तो वो उसके लिए आपके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है। आई थिंक सो उसके लिए 82 मार्क्स आपको चाहिए। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम का किस तरह से आपको क्वालिफाई करना है वो हम देख लेते हैं, क्या सिलेबस रहता है। पेपर 1 की जो आपकी टाइमिंग है वो है 9:30 to 12:30। मॉर्निंग में आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर है और 150 क्वेश्चन हैं 150 मार्क्स के लिए। सिमिलरली अगर आपने पेपर 2 के लिए भी अप्लाई किया है तो आपका जो पेपर है उसके टाइमिंग 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। टाइमिंग आपकी वही सेम, ड्यूरेशन आपकी वही सेम 2 hours 30 minutes ही रहेगा। साथ में आपके मार्क्स भी बिल्कुल सेम होंगे 150 मार्क्स। मीन्स दोनों पेपर आपके 150 मार्क्स के लिए आने वाले हैं और आपको 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है विद इन 2:30 hours, 2 hours 30 minutes। सीटेट पेपर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पेपर है ये क्लास 1st to 5th के लिए है और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन मैंने आपको बताई दी है, 2 घंटे 30 मिनट होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सब्जेक्ट, विच इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट CDP। CDP का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होंगे और मार्क्स भी आपको 30, मीन्स 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। लैंग्वेज अवन आपकी कंपल्सरी है, आप कोई भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज में कन्वीनियंट अपने आप को सहज महसूस करते हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लैंग्वेज 2 भी आपको ऑप्ट करनी है जिसमें आप कोई भी भाषा को ऑप्ट कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस, अपनी सहजता के अनुसार। यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक SSC इंग्लिश या SSC हिंदी के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो आप उनके लिए पेपर में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए, यानी आपके पास 60 जो है पैडागोजी से आने वाला है, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पैडागोजी ऑफ EVS से आने वाला है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में देख लेते हैं क्या टॉपिक वाइज सिलेबस रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आपकी 30 मार्क्स की आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास।
तो क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल में आपको 1st to 5th क्लास के बच्चे के बारे में वो किस तरह से विकास करता है और उसका जो इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कि उसका अधिगम के साथ क्या संबंध है, आपको वो पता होना चाहिए। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे आपके। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण, समाजीकरण कहाँ से होता है बच्चे का, समाजीकरण होता है उनके टीचर से, उनके पेरेंट्स से और पीयर्स यानी साथ पढ़ने वालों से, साथ रहने वाले से होता है। तो ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको 3 थ्योरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है, तीनों आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स की थ्योरी, ये तीनों आपको 1st to 5th स्टेज को कंसीडर करके पढ़नी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 विच इज़ फॉर 1st to 5th क्लास। आपको ये एज ग्रुप ध्यान रखना है और अभी तभी आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार के बारे में आपको पता होना चाहिए। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, आप जेंडर जो है, लिंग का निर्माण, अब बच्चे के रोल क्या है, जेंडर रोल क्या है, जेंडर बायसनेस क्या है, कि आपके समाज में किस तरह से जेंडर को लेकर, गर्ल या बॉय को लेकर भेदभाव है या बायसनेस है, और उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है। जैसे बचपन में छोटे बच्चे में अगर कोई बॉय है तो उसको जनरली सिखाया जाता है कि बॉय को नहीं रोना है, और गर्ल है तो उसको जनरली सिखाया जाता है कि आपको थोड़ा इमोशनल रहना है, यू आर गर्ल। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि किस तरह से हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। हमें सभी बच्चों को सेम एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड कर देते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर एक बच्चे एक दूसरे से अलग है, हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको भी हम अपनी वीडियोज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका वो जो ये जो सिलेबस था, ये आपका 15 मार्क्स के लिए था। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, आपका 15 मार्क्स के लिए रहता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, और जिन बच्चों की स्पेशल नीड है उन बच्चों को समझना। तो सबसे पहले जो बच्चे डिसएडवांटेज और डिप्राइव ग्रुप से आए हैं उन बच्चों को समझना, उनकी अलग अलग बैकग्राउंड को समझना, साथ ही साथ उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको समझना, इम्पेयरमेंट किस तरह से बच्चे के अंदर, क्या किस वजह से जो बच्चा है वो सीख नहीं पा रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है सीखते वक्त, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर, तो यहाँ पर क्या है कि किस तरह से, ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो भी बच्चे स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, उनको भी हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने फ्यूचर में बहुत ही अच्छा कर सकें। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड पेडागोजी, ये भी आपके 5 मार्क्स में आएगी कि बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से सीखता है, क्या प्रोसेसेस हैं टीचिंग और लर्निंग के, बच्चा किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह एक्ट करता है, बच्चा खुद में एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो खुद से इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद को इन्वेंट कर रहा है, वो खुद की नई नई इन्वेंशंस कर रहा है। तो बच्चा को हमें ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, कोग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। तो आपका ये जो सारा सिलेबस है ये है CDP का सिलेबस, ये बहुत ही वास्ट है, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में इसको कवर नहीं कर सकते। आप इन सिलेबस के नोट्स बना लीजिए ताकि आपको इनको कवर करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी विद नोट्स। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, सपोज आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज 1, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, भाषा की समझ। ये आपकी 15 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपको कोई भी अनसीन पैसेज दिए जाएंगे,
एक पैसेज आपका प्रोस, ड्रामा या पोइम, इनमें से 2 पैसेज आएंगे आपके पास। तो कॉम्प्रिहेंशन के हम बहुत ही अच्छी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे जो 50 मोर देन 50 कॉम्प्रिहेंशन आपको कवर होंगे, जिसमें आपको ग्रामर भी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू सिखा दी जाएगी। तो आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन पे बहुत अच्छे से पढ़ाई इसकी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा प्रेशर इसको देना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स आपके कवर कर रहा है, और वो भी सिर्फ क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो आपका टेक्स्ट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये पूरा ही आपका 15 मार्क्स के अंदर आएगा, जिसमें आपकी है लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को पढ़ाने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि बोलते वक्त और सुनते वक्त क्या बच्चे का रोल रहता है और बच्चा इसको किस तरह से टूल की तरह इस्तेमाल करता है, कि बच्चे के सामने आप किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हो वो इस चीज़ को भी सुनता है, वो इमिटेट करता है बच्चा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, challenges of teaching language in a diverse classroom, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, teaching learning material, textbook, multimedia material, multilingual resources and of the classroom, remedial teaching भी बहुत अच्छा टॉपिक रहता है आपका। तो ये सब आपका है लैंग्वेज का आपका सिलेबस। लैंग्वेज के सिलेबस को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये भी आपका 30 मार्क्स को कवर कर रहा है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज 2, आप ये भी कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, सिलेबस सेम रहता है। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको 2 अनसीन प्रोज पैसेज वही सेम चीज़ सिलेबस रहेगा बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आपको 15 मिल जाएंगे, 15 मार्क्स के मिलेंगे यहाँ पे। तो इसके बारे में भी आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप ये समझ सकते हो कि पेपर में बैठने पर आपको कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है, साथ ही साथ उसको समझ किस तरह से बनानी है, जो टेक्स्ट है उस पर किस तरह से आपकी समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ये लैंग्वेज 2 के लिए बिल्कुल सेम रहता है, 15 मार्क्स के अंदर आपका आएगा। अब आपका जो नेक्स्ट है मैथ्स के लिए हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि हम मैथ्स और ईवीएस 2 चीज़ों का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, एसएस, इंग्लिश के लिए भी मैं सिलेबस आपके साथ डिटेल सिलेबस डिस्कस करूं, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं अभी आप क्या सिलेबस आपका मैथ्स का रहता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सिंपल टॉपिक दे रखे हैं, ज्योमेट्री, शेप्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सिंपल पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आता है यहाँ पे। लाइक एडिशन आपको टॉपिक दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2+3 दे दिया, बोला कि करो इसको क्या प्लस आएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड। ज्योमेट्री अगर आपको बोल दी गई है तो ऐसा नहीं कि आपको 1st to 5th ही पढ़ना है, एटलीस्ट अभी आपको सभी टॉपिक्स की समझ 1st से 10th क्लास तक की होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ मैथ्स को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। प्रैक्टिस सेट के लिए भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये हर एक एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि सीटेट ही एग्ज़ाम, वैसे भी आपको इनकी समझ होनी चाहिए। ये आपको 15 मार्क्स के अंदर आएगा सारा। नेक्स्ट है आपका 15 मार्क्स के लिए पेडागोजिकल इशू, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, कि करिकुलम में मैथमेटिक्स का क्या प्लेस है, क्या लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, इवेल्यूएशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एरर एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं एनवायरमेंटल स्टडी। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपका आएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। फूड में से बहुत ही अच्छा खासे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फूड में से लाइक आपको विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, सोर्सेज, इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। शेल्टर, वाटर स्कार्सिटी, वाटर से रिलेटेड जो भी अधिनियम अब तक बने हैं वो भी आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये भी आपको पढ़ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट क्या रहता है, पेडागोजिकल इशू भी आपका 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, की बच्चों को ईवीएस प्रोवाइड करने का क्या मकसद है,
करिकुलम में क्यों रखा गया है ईवीएस सब्जेक्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, क्या स्कोप है, क्या क्या आपके लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन। एंड नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो कि है CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो आपका टॉपिक रहता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में से करीब आपके 4 या 5 क्वेश्चन आसानी से कवर हो सकते हैं। टीचिंग मटेरियल एंड एड्स प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसके डिटेल एनालिसिस देख सके, डिटेल सिलेबस को देख सके। तो कल से आपको वीडियोस मिलनी, अपलोड होनी हमारे चैनल पे शुरू हो जाएगी। अगर आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।